हर हर महादेव। मैं अंकिता ज्योतिष ज्ञान अपने YouTube चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब प्रश्न ये उठता है कि होली के दिन हम क्या करें। होलिका दहन में हमें कौन सी ऐसी चीज़ें डालनी चाहिए जिससे हमारी ज़िंदगी में आने वाले जो समय है वो अच्छा हो और हमारी ज़िंदगी की बाधाएं ख़त्म हो। तो इसी बात पर चर्चा करने के लिए मैं आप लोगों के सामने आई हूँ। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता हो और अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर कीजिएगा। कर भला तो हो भला। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले होली का दहन की पूजा और उसके बाद हम साथ ही साथ बताएंगे इसके उपाय। सबसे पहले जो है शत्रु बाधा। मान लीजिए आपके दुश्मन बहुत है या आप दुश्मनों से घिरे रहते हैं या कोई ना कोई इस तरह की परेशानियां आपको कोई ना कोई आपके अगेंस्ट खड़ा रहता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए पांच आपने गोमती चक्र होली में होलिका दहन जो होती है उसमें डाल देने हैं उस व्यक्ति का नाम लेकर। ऐसा करने से जो आपका दुश्मन है, जो आपका शत्रु है, वो धीरे धीरे शांत हो जाएगा और उसकी शत्रुता आपके साथ खत्म हो जाएगी। ठीक है, देखा है ना कितना बढ़िया उपाय। बहुत सरल सरल उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये जो मौका है ये हमें साल में इस तरह का मौका 2 बार मिलता है, एक दिवाली पर और दूसरा मिलता है होली पर। अब किया कराया, मान लो आपको कहीं शंका होती है कि आपके ऊपर किसी ने कुछ क्रिया कर दी है, कोई ऐसा काम कर दिया है जिस वजह से आप कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, आपका कोई काम सिरे नहीं लग रहा है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आपने क्या करना है जी, काले कपड़े में काले तिल बांध कर सारा दिन अपनी जेब में रखें। ठीक है, सारा दिन का मतलब है जिस दिन होलिका दहन होनी है, यानी कि कल या सॉरी आज, हाँ 17 तारीख को यानी आज आपने सुबह काले कपड़े में काले तिल डालकर अपने पास रखना है, अपने पर्स में रखना है और शाम को उसे होलिका दहन में उसको डाल आना है। ऐसा करने से आपके ऊपर जो भी काला जादू या वशीकरण या कुछ भी ऐसा कोई क्रिया की गई है तो वो समाप्त हो जाती है। ये तो सभी को पता है कि होलिका में क्या हुआ था, होलिका दहन क्यों मनाई जाती है। होलिका दहन जो है भक्त प्रहलाद के विषय में मनाई जाती है। भक्त प्रहलाद की बुआ उसे होलिका में लेकर बैठ गई थी और उसकी भक्ति की वजह से जो उनकी बुआ, जिनको की आशीर्वाद मिला था कि उन्हें अग्नि जला नहीं सकती, और वो उसमें भस्म हो गई थी और भक्त प्रहलाद उसमें से सुरक्षित आ गए थे। तो इसी उद्देश्य को लेके हमारी, यानी कि जो बुरे बुरे विचारों के साथ, बुरी आशाओं के साथ बुरे लोग जो हैं वो हमारी ज़िंदगी में जो हैं, वो इस दिन अगर हम चाहें तो अपनी ज़िंदगी से उन्हें दूर कर सकते हैं। हमारी ज़िंदगी में जो बाधाएं हैं उन्हें भी हम दूर कर सकते हैं। अब आगे लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, मान लीजिए आपके घर में पैसे की ही बहुत है, क्योंकि आजकल देखो कलयुग तो पैसे के ऊपर ही चलता है, पैसे के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, पैसा सब कुछ नहीं है लेकिन पैसे बिना भी कुछ नहीं है। तो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आपने क्या करना है, जो होलिका दहन की राख होती है उसे थोड़ी सी आपने घर ले आना है और उसमें राई और नमक मिलाकर अपने लॉकर में, अपने दुकान में रख दें और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी लक्ष्मी जो है वो बढ़नी शुरू हो गई है। मज़ा आ रहा है ना? बिल्कुल। अब जिसको 9 ग्रह बाधा है, मान लीजिए कोई भी ग्रह है आपको बाधित कर रहे हैं, राहु केतु सोम मंगल बुध वीर शुक्र, कोई भी है। ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या करना है होलिका की राख में जो वापस लेकर आनी है, होलिका दहन जब हो जाती है उसके दिन जब होलिका शांत हो जाती है तो थोड़ी सी राख लेकर आनी है। उस राख से आपने क्या करना है, भगवान शिव पर जल में डालकर भगवान शिव का अभिषेक करना है। ठीक है, और ऐसा करने से आपकी जो 9 ग्रह बाधा है वो शांत हो जाएगी। और उस राख को जल में मिला लें और वो थोड़ी सी राख भोलेनाथ पर चढ़ाएं और थोड़ी सी राख अपने भी जल में डालकर आप उससे स्नान करें। ठीक है,
स्नान करने से क्या होगा, आपकी जो जो भी नवग्रह बाधा है, जो भी ग्रह आपका खराब है, वो आपके के लिए शुभ हो जाएगा। तो ऐसा जरूर कीजिएगा। अब बात करेंगे नौकरी के लिए, क्योंकि अगर नौकरी होगी तभी तो पैसा आएगा, नौकरी अगर होगी तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। तो नौकरी के लिए मैं बताने चाहूँगी 21 गोमती चक्र। देखिए गोमती चक्र इस तरह के होते हैं, ये देखिए ध्यान से देख लीजिए। हाँ, इस तरह के हमें गोमती चक्र लेना है, ठीक है। गोमती चक्र जो है 21 गोमती चक्र लेने हैं, और उसे होलिका दहन के समय रात्रि में आपने क्या करना है, जब होलिका दहन हो रही हो, तो अगर होलिका जहाँ पे दहन होती है ऑलमोस्ट मंदिरों में ही होती है, और वहाँ पर अगर शिवलिंग है तो आपने वो 21 गोमती चक्र जो है भगवान शिव पर अर्पित कर देने हैं, वहाँ पर चढ़ा देने हैं। ऐसा करने से आपकी नौकरी जल्द ही मिल जाएगी और कोई ना कोई नौकरी के लिए रास्ता खुल जाएगा। उसके बाद अब आते हैं सुख और शांति। सब कुछ है आपकी जिंदगी में, पैसा भी है, घर भी है, गाड़ी भी है, उसके बाद भी शांति नहीं मिल रही। मतलब इंटरनली आपको सुख का अनुभव ही नहीं हो रहा है, या आप सुखी नहीं हो रहे हैं। तो उसके लिए क्या करें, होलिका दहन की रात को चौमुखा दीवा लगाना है आपने सरसों के तेल का, और उसे अपने दहलीज की, जो मेन गेट है दहलीज की, जो है दाहिनी तरफ यानी राइट हैंड साइड पे आपने वो दीवा लगा देना है। ऐसा करने से आपके घर में सुख शांति हो जाएगी, और अगर आपके घर में क्लेश ज़्यादा रहता है तो वो भी खत्म हो जाएगा। अच्छे वक्त के लिए, मान लो आपकी ज़िंदगी में अच्छा, आप यही सोच रहे हैं मेरा टाइम कब आएगा। जी हाँ, मेरा टाइम आएगा आएगा आएगा, लेकिन कब आएगा, वो अब आएगा। लेकिन उसके लिए करना है आपको एक छोटा सा उपाय, और वो उपाय क्या है एक पेंडुलम वाली घड़ी लेकर आइए, ठीक है। एक पेंडुलम वाली घड़ी को ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में आप पेंडुलम वाली घड़ी को लटका दें, मतलब दिशा में लगा दें, उत्तर पूर्व दिशा में आप उस पेंडुलम वाली घड़ी को आप लगाएं, और फिर देखें चमत्कार, ठीक है। अब बात करेंगे, अभी तक एक सिंगल कार्यों को लेकर चल रहा था, अब है सर्व कार्य सिद्धि। कोई भी काम, किसी भी कार्य के लिए अब आपको क्या करना है, बेल पत्र पर सफेद चंदन से बीच के पत्ते पर श्री, बाकी के 2 पत्तों पर बिंदी लगा देनी है। आपने देखा होगा बेलपत्र के जो पत्ते होते हैं, 3 पत्ते होते हैं, जो बड़े वाला पत्ता है उस पर श्री लिखना है, नीचे के 2 पत्तों पर बिंदी लगानी है और अपनी मनोकामना बोलकर शिवलिंग पर चढ़ा कर आ जाओ। है ना, कितना आसान। और आई थिंक सफ़ेद चंदन बहुत आसानी से मिल जाता है, ठीक है। ये करना है आपको। अब मान लीजिए आपके बच्चे को नज़र बहुत लगती है। अब मैं बात कर रही हूँ नज़र दोष और नेगेटिव एनर्जीज के लिए। मान लो आपको कई बार फील होता है कि आपके घर में कई बार अजीब सी स्मेल आती है, गंदी सी स्मेल आती है। मीन्स आपके घर पर कोई ना कोई नेगेटिव जो है, नेगेटिव मतलब जो नकारात्मक ऊर्जा है, नेगेटिव एनर्जीज हैं, वो आपके घर पर अटैक करती हैं। ये 100% श्योर है अगर आपको ऐसा फील होता है, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना है, आपने को लेने हैं थोड़े से बताशे, और उसके साथ लेने हैं 2 लौंग और 1 पान का पत्ता, 1 नारियल। ये सब चीज़ें लेकर आपने होलिका में डाल देनी है। ऐसा करने से आपके घर पर अगर नज़र दोष है या नकारात्मक, आपके बच्चों पर नज़र बार बार लगती रहती है, आपको खुद को भी नज़र लग जाती है, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत सुंदर होते हैं तभी हमें नज़र लगती है। कई बार सामने वाले का बोलने का तरीका ऐसा होता है कि हम लोगों को नज़र लग जाती है, या हम उसके बाद आकर बीमार पड़ जाते हैं, या परफेक्टली जैसे हम पहले काम कर रहे होते हैं वो काम नहीं कर पाते हैं। तो ये भी एक नज़र दोष का ही मतलब उचाटन हो जाती है, हर चीज़ से कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसा नहीं है कि ये मतलब बाकी अगर मेडिकल प्रॉब्लम है दैट इज़ डिफरेंट थिंग, अदरवाइज नॉर्मली यही होता है। और नेगेटिव एनर्जी जब हमारे घर पर आती हैं तो हमारे काम रुक जाते हैं, हमारे को सक्सेसमेंट नहीं मिलती है, हमारे को किसी भी चीज़ में हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, हमारे घर में क्लेश शुरू हो जाता है। तो इन सब चीज़ों के लिए भी ये उपाय बहुत ही बढ़िया है। तो अब मैंने आपके सामने इतने सारे उपाय रख दिए हैं। जैसी आपकी
इच्छा हो, जैसी आपकी प्रॉब्लम हो, उस हिसाब से आप उसका उपाय करें और खुश रहें, मस्त रहें। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए, आप लोगों के फ़ायदे के लिए अक्सर ज्योतिष ज्ञान पर आती रहूँगी और जल्दी ही फिर मिलेंगे किसी विशेष प्रयोजन पे, किसी विशेष उत्सव पर या फिर किसी विशेष दिन पर। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, बिंदास जिएं और मास्क लगाते रहें, हाथों को सैनिटाइज करते रहें, क्योंकि कोरोना का जो टाइम है ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तो इसको ईजी मत लें, नहीं तो फिर से एक बार ब्लास्ट हो सकता है। हर हर महादेव, जय जय श्री राधे।